हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके खूबसूरत चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। और नाम तो सुना ही होगा, पीसी सर, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बार्न हैबर साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा। बार्न हैबर साइकिल आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे आज। क्या होता है बार्न हैबर साइकिल, क्या ज़रूरत पड़ती है बार्न हैबर साइकिल की, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इससे क्या क्या हमें फ़ायदे हैं बार्न हैबर साइकिल से, सारी बातें आपको करके बताएंगे। रिएक्शन भी आपको करके दिखाएंगे, पूरी साइकिल सिखा देंगे आपको। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। पहले तो दो चीज़ आप याद रखिएगा, दो तरह की रिएक्शन है आपके पास। हमेशा याद रखना, जो बार्न हैबर साइकिल है इसकी हेल्प से तो हम कई चीज़ें निकालते हैं। लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निकालते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। लेकिन बार्न हैबर साइकिल का जो मेन यूज होता है वो होता है लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए इनडायरेक्ट मेथड से बार्न हैबर साइकिल की हेल्प से हम लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, लैटिस एनर्जी निकालते हैं। तो इसका मेन रोल है लैटिस एनर्जी को निकालना। ठीक है, क्या होता है जरा समझिएगा बार्न हैबर साइकिल। इससे पहले दो रिएक्शन आप समझ लीजिए, तो सारा निचोड़ इसी में छिपा हुआ है, पूरा राज इसी में छिपा हुआ है। देखिएगा, सपोज करिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, ये है सोडियम सॉलिड स्टेट में, और ये रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से, और क्लोरीन होता है नेचुरल स्टेट गैस। और जब ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा तो ये बनाएगा NaCl, राइट। और NaCl क्या है, सॉलिड है, और इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और एक दूसरी रिएक्शन है जो बच्चे टन पे आपको सिखाया भी था। अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो यूट्यूब में सर्च करिएगा केमिस्ट्री बाय पीसी सर लैटिस एनर्जी, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा दूसरी रिएक्शन है, ये है सोडियम कैटायन गैस फेज में, और ये है क्लोरीन गैस फेज में एनायन। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, कंडेंस होते हैं, तो ये बनाते हैं NaCl। और ये है, ये भी सॉलिड है, कितना बना, 1 मोल। ठीक है, ये कितना बना था, ये भी 1 मोल। और यहाँ से फिर एनर्जी रिलीज हो रही है डेल्टा H निगेटिव, और इसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। जब दोनों रिएक्शन को बारीकी से आप समझ लीजिएगा तो बार्न हैबर साइकिल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली रिएक्शन से भी NaCl बन रहा है 1 मोल, दूसरी रिएक्शन से भी NaCl बन रहा है 1 मोल। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। डिफरेंस क्या है, दूसरी रिएक्शन जो है ये लैटिस एनर्जी की रिएक्शन है, और पहली रिएक्शन जो है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी गई है। सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है बेटा। जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है वो नेचुरल स्टेट में एलिमेंट्स की रिएक्शन कराई जाती है जो मोस्ट थर्मोडायनेमिकल स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका एलोट्रॉपिक थर्मोडायनेमिकल स्टेट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और नेचुरल स्टेट में होना चाहिए। तो देखो, सोडियम नेचुरल स्टेट सॉलिड होता है, क्लोरीन का नेचुरल स्टेट गैस होता है, ये एलिमेंटल स्टेट हैं, ये नेचुरल स्टेट हैं। तब जब रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा तो इस रिएक्शन को हम नाम देंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। बात समझ गए, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन है। और दूसरी रिएक्शन, सोडियम गैस कैटायन के रूप में है, क्लोरीन एनायन के रूप में है, यानी गैसोस मोल ऑफ कैटायन, गैसोस मोल ऑफ एनायन। जब कंडेंस होकर प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी 1 मोल सॉलिड बनेगा NaCl, लेकिन ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है,
ये है लैटिस एनर्जी की रिएक्शन। दोनों में अंतर क्या है आप समझ गए? लैटिस एनर्जी में गैसोस मोल कैटायन गैसोस मोल एनायन से रिएक्ट होके 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन में एलिमेंट के नेचुरल स्टेट से रिएक्शन कराई जाती है जो मोस्ट थर्मोडायनामिकली एलोट्रॉपिक फॉर्म में स्टेबल हो, और तब 1 मोल जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये दोनों में अंतर है। अब जरा बात को समझिएगा, क्या होता है बार्नहाइमर साइकिल। बार्नहाइमर साइकिल हम बनाने चल रहे हैं NaCl के लिए। तो ये रिएक्शन है, ये सोडियम है, इसका नेचुरल स्टेट सॉलिड होता है, और ये रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से, और क्लोरीन का नेचुरल स्टेट गैस होता है। क्योंकि 1 क्लोरीन चाहिए इसलिए 1/2 कर दिया, और अब हमें मिल गया NaCl। कितना मिला? 1 मोल। और ये क्या है? सॉलिड है। ये जो रिएक्शन है यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ठीक, अब ध्यान से समझना। अब हम चल रहे हैं रिएक्शन कराने, तो इस सोडियम को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। सोडियम को हम कहाँ ले जाएंगे? पहले तो स्टेट चेंज हो, सॉलिड से ये गैस में आए, तो इसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड आ गया गैस में। अब बेटा क्या करेंगे? इस सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। ठीक है, जो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये सोडियम प्लस हो जाएगा, और ये गैस में तो आ ही चुका है। इस रिएक्शन को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब ये कैटायन में आ गया। अब जरा देखना, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे Cl में, और ये गैस में तो है ही है, तो इसे बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी, चूंकि हमें 1 ही मोल चाहिए इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 चाहिए, ये गैस में आ गया। अब यहाँ से इसको हम देंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस गैस में। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इन दोनों को आपस में हमने रिएक्ट करा दिया, और यहाँ से बन गया NaCl, और इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी। क्या नाम देंगे? लैटिस एनर्जी। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, तो एक चीज याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट था हेस, खैर ये थर्मोडायनामिक्स का है लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल होगा हेस लॉ। हेस का नियम है। हेस कहता है कि चाहे रिएक्शन को 1 स्टेप में कराओ चाहे रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में कराओ, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। 1 स्टेप में जितना लगेगा उतने ही एनर्जी मल्टीपल स्टेप में लगेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गए, जितनी एनर्जी लगी उतना आप घूम टहल के सब आओगे तो भी उतना एनर्जी लगेगी, अकॉर्डिंग टू हेस। मेरे हिसाब से नहीं, हेस के हिसाब से। ठीक, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, कहाँ कहाँ पे आपने एनर्जी दिया? यहाँ पे एनर्जी दिया प्लस, यहाँ पे एनर्जी दिया आयनाइजेशन एनर्जी प्लस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी निकल गई, दिया नहीं आपने। लैटिस एनर्जी में एनर्जी रिलीज हो रही है, आपने एनर्जी दिया नहीं, एनर्जी निकल रही है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इसके बाद माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। लीजिए आ गया।
अब इसमें से कोई एक आपको देकर वो न्यूमेरिकल्स निकलवा लेंगे। देखिएगा, चाहे एक स्टेप में रिएक्शन कराओ और चाहे मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन कराओ, उनका वैल्यू बराबर आ रहा है। सबको सम कर दिया, वो इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर ही आएगा अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। बार्नहाइमर साइकिल बनाने चल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए फॉर MgO। तो सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लीजिए। मैग्नीशियम है, नेचुरल स्टेट क्या होता है, सॉलिड प्लस ऑक्सीजन O2। नेचुरल स्टेट क्या होता है, गैस। चूँकि एक चाहिए इसलिए 1/2 से डिवाइड कर दिया और हमें मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड 1 मोल, राइट। और यहाँ से हीट निकल रही है डेल्टा H इक्वल टू क्या है, निगेटिव, और यही है हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिएगा, अब हम इसको मल्टीपल स्टेप में लेके चलेंगे कैसे। तो सबसे पहले हीट ऑफ सब्लिमेशन, चूंकि ये सॉलिड है और सॉलिड को पहले ले जाना होगा गैस में, तो मैग्नीशियम को हम ले आए गैस में, ठीक। इसके बाद मैग्नीशियम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम +2 है, यहाँ -2 है, ये तो आप जानते ही हो। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और ये हो जाएगा Mg+1 गैस। एक बार फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे वैलेंस शेल से, तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और ये हो गया Mg+2 गैस, ठीक। अब इधर आइए, सबसे पहले इसको डिसोसिएशन एनर्जी देते हैं, तो ये हो गया O। नेचुरल स्टेट क्या है, गैस है। अब यहाँ पर हम इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये हो जाएगा O-, सिंगल माइनस, और ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। और दूसरी बार अब एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, तो ये हो जाएगा O-, ठीक है, यानी -2, और ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकेंड। अंतर दोनों में याद रखिए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो थी वो निगेटिव थी, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, पॉजिटिव है। इस बार एनर्जी देना नहीं, एनर्जी निकलेगी नहीं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी आपको देना होगा। पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से ले लिया, माइनस आ गया एक, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देने जाएंगे तो ये मना कर देगा, नहीं लेगा, तब आपको एनर्जी दे के प्रेशर के साथ इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस सेल में डालना होगा। इसलिए क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गई, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निगेटिव, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव हो गई। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ये पॉजिटिव है, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, पॉजिटिव है। चूँकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दोनों टाइम निकालना है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ भी आपने एनर्जी दिया है। अब देखिएगा, दोनों कैटायन और एनायन बन गए गैस फेज में। अब इनको हमने जोड़ दिया, रिएक्शन करा दिया, कंडेंस करा दिया, और जैसे कंडेंस कराएंगे तो ये बन गया 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। गैसोस कैटायन गैसोस एनायन रिएक्ट करके बना रहे 1 मोल आयनिक सॉलिड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और ये कैसी है, निगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ से हम निकाल लें हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि हेस ने कहा था चाहे रिएक्शन को एक स्टेप में कराइए चाहे मल्टीपल स्टेप में कराइए, एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। तो चाहे एक स्टेप में आगे जो एनर्जी निकली वो चाहे आप घूम टहल के सब आ रहे हो तो भी एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू कहाँ कहाँ पे आपने एनर्जी दिया उसको प्लस करिए और कहाँ कहाँ पे एनर्जी निकली उसको माइनस करिए। तो यहाँ पे एनर्जी दिया स्टेट को चेंज करने के लिए, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, ठीक। इसके बाद माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट जगह नहीं इधर लिख रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकेंड, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है, माइनस लैटिस एनर्जी। लीजिए ये आ गया हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखिए दैट साइकिल इज कॉल्ड बार्न-हाइबर साइकिल, इसे बोलते हैं बार्न-हाइबर साइकिल। तो बार्न-हाइबर साइकिल आप किसी के लिए भी ड्रा कर सकते हैं, NaCl के भी आपने देखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए भी देखा, देख लीजिए। तो बहुत आसान होता है बार्न-हाइबर साइकिल बनाना। और बार्न-हाइबर साइकिल का जो मुख्य उद्देश्य है ये होता है लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी निकाल कई चीज़ें सकते हैं बार्न-हाइबर साइकिल खेल से, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी निकाल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं, लैटिस एनर्जी भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेनली इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।